जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आज आंकड़े हो सकते हैं जारी और 1 जनवरी 2026 से किस तरह आपकी पे, पेंशन, अलाउंसेस और एमएसपी बढ़ेगी। यानी अब तय होगा कि आखिर क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों आज आपकी पेंशन आएगी खाते में 11 बजे तक, खाता करें जरूर चेक। और राष्ट्रपति महोदय सेना के सर्वोच्च कमांडर ने तीनों सेनाओं को बैरकों में लौटने का दिया आदेश। और देख सकते हो, हाँ जी दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा किस तरह एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों चढ़ जाता है और भागता है। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले हाँ जी दोस्तों, आज है 30 तारीख यानी 30 जनवरी। सबसे पहले आपकी पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। जरूर चेक करें कि OROP3 के हिसाब से आपकी पेंशन सही खाते में आई है, जो आपका मैसेज आया है। अब मैं बात करूंगा कि क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। ये बड़ा एक चीज है, 1 जनवरी 2026 से लागू है। आज है 30 जनवरी। अब 30 जनवरी को AICPN के आंकड़े होंगे जारी और इससे यह तय होगा कि 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता, महंगाई राहत क्या होगा। और यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी लगभग 2 साल का और समय है सरकार के पास। जैसा कि सरकार ने कहा है कि 18 महीने वेतन आयोग को दिए, 6 महीने सरकार रखेगी, 2 साल मतलब 1 जनवरी 2028 को आपको तय होगा कि क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर किससे तय होगा कि सरकार कितना बढ़ाती है। जैसा कि सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि मिनिमम 15% बढ़ाएगी, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में 14.2 था। यदि मैक्सिमम बढ़ाती है यानी 5वें 6वें का एवरेज लेते हैं तो क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। और जो 18,000 आपकी पे लेवल 1 की सैलरी है वो कितने तक हाइक करेगी। आइए इसी के ऊपर एक एग्जांपल जो कि निकाला है और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। और ये आप देख सकते हो सीधा सीधा 8th पे कमीशन जनवरी 2026 और इसमें आपका बढ़ेगा पे, आपकी बढ़ेगी पेंशन, आपका अलाउंसेस और आपका मिलिट्री सर्विस पे। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो कि 1 जनवरी 2026 से यानी आज के आंकड़े जारी होते हैं तो मिनिमम हमने सोचा कि डीए मिनिमम की बात कर रहे हैं 61% हो सकता है, हम 60% लेके चलते हैं। 60% से आज वर्तमान में आपका फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो जाता है। अब ये 2 साल तक लगातार इसी तरीके से 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आपकी डीए डीआर की बढ़ोतरी होगी। और ये डीए डीआर हम आपके सामने जो आंकड़े रख रहे हैं, 1 जुलाई 2026 को हमने रखा है 63% यानी 1.63 का फिटमेंट फैक्टर होगा। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2027 आती है और उसमें हम 3% ऐड कर देते हैं तो 66% होगा, तो 1.66 का फिटमेंट फैक्टर होगा। फिर 1 जुलाई 2027 जहां पर हम आइडियल मान के चलते हैं कि 69 तक जाएगा तो 1.69 का फिटमेंट फैक्टर होगा। और 1 जनवरी 2028 को जहां पर 8वें वेतन आयोग की इंप्लीमेंटेशन की घोषणा होगी, फिटमेंट फैक्टर 71 तक पहुंच सकता है, 72 तक पहुंच सकता है। मैं 71 ले रहा हूं तो फिटमेंट फैक्टर 1.71 होगा। अब यहां से सरकार करेगी अपना कैलकुलेशन और उस कैलकुलेशन से निकलेगा फिटमेंट फैक्टर। और वो फिटमेंट फैक्टर आपकी दिसंबर की पेंशन में मल्टीपल होगा और 1 जनवरी 2026 से आपको पेंशन दोबारा निर्धारित की जाएगी। उसी तरह आपकी पे की गणना होगी, आपके अलाउंसों से की पे के ऊपर होगी और एमएसपी के ऊपर होगी। आइए तो देखते हैं ये कह रहे हैं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2028 को 71% डीए होता है और उसके ऊपर 15% की बढ़ोतरी होती है, यानी मिनिमम उन्होंने 15% की बढ़ोतरी होती है 171 में, तो एक फैक्टर निकलता है 0.25 का और जिससे नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 1.96। 1.96 बिल्कुल दोस्तों, हर कोई कह रहा है ये मिनिमम है। अब इस मिनिमम से मिनिमम वाला पे लेवल है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी देखते हैं। यानी पे लेवल 1 7वें वेतन आयोग में 18,000 था, 18,000 इंटू 1.96 से आप देख सकते हो तो 35,280 यानी 35,280। अब डीए को मर्ज करने के बाद आखिर हमें कितना हाइक मिल रहा है वो देखेंगे। यानी 18,000 में 71% डीए ऐड कर देते हैं तो 30,780 बनती है, 30,700 आपकी बनती है और उसके बाद 35,280 आपकी टोटल पे होती है। अब 35,280 बढ़ोतरी होती है,
35,280 में से 30,780 माइनस करते हैं तो 4500 की हाइक मिलती है। कितनी मिलती है? 4500 की हाइक। जैसा हमने आपको बताया ये 15% और 15% सातवें वेतन आयोग के लगभग बराबर रखा है, जिसमें आपको 171 आपका फिटमेंट फैक्टर, उसका 15% यानी सीधा सीधा 196, 1.96, 18,000 इंटू 1.96 यानी 35,280, और वैसे आपका डीए मर्ज करने के बाद आपका 30,780, तो 4500 मिल रहा है। आप ये समझ सकते हो कि 4500। अब ये पे लेवल 1 है और हम बाकी फौज के लोग हैं पे लेवल 3 से शुरू होते हैं, 4 से 5 6 7 8 9 ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम एवरेज ऑफ 5th एंड 6th पे कमीशन, यानी 54% की बढ़ोतरी हुई थी, 31 की बढ़ोतरी थी, उन्होंने 23% माना। इन्होंने हम 23% अब 23% को 171 के हिसाब से फैक्टर निकालते हैं, वो बनता है 39 का, यानी 1.71 प्लस 0.39 इज इक्वल टू 2.10। जहां पर बहुत सारी कैलकुलेशन इसी के आसपास घूम रही है सोशल मीडिया पर, जैसा कि हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सपर्ट की राय है। अब वैसे डिमांड के हिसाब से अलग अलग पैमाने रखे, हर एक ने रखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदला हो, फैमिली यूनिट में बदला हो, एक्वार्ड फॉर्मूले में बदला हो, तो बहुत ज्यादा हाइक हो सकती है, लेकिन ये मैं मिनिमम 15% से 22 से 23% के आंकड़े निकाल रहा हूं, जहां पर 18,000 गुणा 2.10 इक्वल टू 37,800 37,800, जबकि 18,000 का 30,780 है, तो 7,020 इसका सीधा सीधा हाइक मिल रहा है, 7,020। यदि आप फौज से संबंधित हैं तो आपकी जो पे लेवल 3 है एमएसपी भी आपकी बढ़ेगी। हालांकि एमएसपी के लिए अलग से इन्होंने क्राइटेरिया डिमांड किया है, लेकिन आगे आगे देखते होता है क्या। लेकिन यहां पर लगभग 90% लोग इस बात से सहमत हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर, आपकी बढ़ोतरी यहां आसपास रहेगी। अब ये आज एक और आंकड़े हैं एआईसीपीएन के, दिसंबर के आंकड़े जनवरी 30 को निकलते हैं, और उससे आपका 1 जनवरी से मिलने वाला डीए तय हो जाएगा। 60 जाता है या 61 जाता है, 60 जाएगा तो 2% बढ़ोतरी, 61 जाएगा तो 3% बढ़ोतरी, और इसका लाभ आगे कंटिन्यूस 2 साल बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा। और जैसे ही इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, सारी कैलकुलेशन होगी और उसका एरियर आपके खाते में आएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी बड़ी रिपोर्ट। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात, यानी महामहिम या सेना के सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति महोदया ने 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर सेना को बैरक में जाने का आदेश दे दिया। हाँ, हमारी ये परंपरा है जिसको बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और ये 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस का, 29 की शाम संध्या को ये इसका समापन होता है। उस पर बैंड बजाए जाते हैं। और अभी तक देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अवॉइड विद मी, ये अंग्रेजों का चल रहा था, मतलब अंग्रेजों का समापन में सारे जहां से अच्छा लागू करने की नेताओं की दम नहीं रही। कम से कम इनका सौभाग्य हमारा कि इन्होंने अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अलग अलग बैंड आप दे सकते हो।
और जैसा कि हमारी परंपरा है कि तीनों सेनाओं को बैरकों में लौटने का आदेश दिया जाता है कि यानी गणतंत्र दिवस का समारोह का समापन हो जाता है और इसकी सारी चीजें राष्ट्रपति महोदय करती हैं। तो दोस्तों ये आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वाराणसी का एक थाना इंचार्ज एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों चढ़ा। नोट गिन रहा था बढ़िया से 20,000 और किसी ने शिकायत कर दी क्योंकि गलत नाम। बिल्कुल हाँ, यानी पहले किसी को ब्लैकमेल करके कोई केस है, आपका नाम एंट्री कर दिया, नाम को हटाने के लिए 20,000 50,000 मांग रहे हैं। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेके गए और अंदर किस तरीके से घुसते हैं, चौंक जाता है कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो वाले हैं। और देख सकते हो ये हैं देश के होनहार दरोगा। तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।